नमस्कार। आज मैं बताऊंगी वाच्य परिवर्तन के नियम। कल मैंने बनाया था वीडियो वाच्य क्या है। अब वाच्य परिवर्तन के नियम, जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथम विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति और क्रिया परस्मैपदी में कर्ता के अनुसार लिंग, पुरुष, विभक्ति एवं वचन। कर्ता के अनुसार से क्रिया होती है। कल भी मैंने बताया था कि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार से क्रिया होती है। तो कैसे हम समझेंगे कि कर्तृवाच्य है? तो कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति में होगी, कर्म हमेशा द्वितीय में होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जैसे भी है कि परस्मैपदी यानी तीता अंति सीता था वाले में होगा। और फिर कर्ता के अनुसार से जो कर्ता का लिंग, पुरुष, वचन और विभक्ति होगी वही क्रिया की होगी। ठीक है, तो ये थी कर्तृवाच्य। अब है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में हम कैसे पहचानेंगे कि कर्मवाच्य सेंटेंस है? तो कर्मवाच्य में कर्म कर्ता रहेगी तृतीया में, कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में, चूंकि कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। तो कर्म हो गया प्रथमा में और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होगी। जैसे एक तो आत्मनेपद में होगी, अते अते ते अंते असे अथे अध्वे। ठीक है, और आत्मनेपद में और कर्म के अनुसार से लिंग, पुरुष, विभक्ति और वचन। यानी जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता वो हो जाएगी तृतीया, कर्म प्रथमा और कर्म के अनुसार से हो जाएगी क्रिया। अब आए हम भाववाच्य में। तो भाववाच्य में कर्ता तृतीया में, कर्म भाववाच्य में होता नहीं है और क्रिया आत्मनेपद में, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में होती है हमेशा। चाहे कर्ता बहुवचन में है, चाहे द्विवचन में है, एक वचन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी और प्रत्यय रहने पर वह नपुंसकलिंग एक वचन में होती है। तो ये था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का नियम। अब आगे अब देखें कर्मवाच्य में जब हम बदलते हैं कर्तृवाच्य से तो और क्या क्या उसके कर्मवाच्य क्रिया कैसे बनाई जाती है। तो इसको देखें, मूल धातु के बाद य लगाया जाता है। जैसे पठ है, पठ जोड़ य। ठीक है, उसके बाद फिर धातु के अंत में सभी धातुओं में आत्मनेपद। आत्मनेपद जैसे सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवेते सेवध्वे सेवे सेवावे सेवा में। तो जैसे पठ लगा, पठ के बाद य और फिर ते, तो क्या हो गया पठ्यते। तो पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे। और तीसरी चीज क्या है कि रीकारांत धातु के अंतिम में रीकारांत धातु, जैसे है क्री, कॉम में नीचे रीकार, ये देखिए क्री। तो क्री, क्री के बाद य लगा और य के बाद फिर वो ते, तो क्या हो गया, जब भी री रहेगा तो वो री रॉ में छोटी ई में बदल जाएगा। ठीक है, री को री हो जाता है, री को री हो जाता है। तो जैसे क्री है, क्री जोड़ य जोड़ते तो हो जाएगा क्रियते, मृ जोड़ य जोड़ते मृयते। तो ये थे कर्मवाचक क्रिया कैसे बनाई जाती है। और अब हम देखेंगे कि कर्तृ सेंटेंस कैसे हम बदलते हैं। अभी तक हम लोगों ने नियम देखा, पढ़ा। अब देखते हैं हम कैसे चेंज करते हैं उसको। अब जैसे ये है सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। ठीक है, स विद्यालयम गच्छति, यह है कर्तृवाच्य। स के अनुसार से क्रिया है, कर्ता के अनुसार से क्रिया है, कर्म है द्वितीय विभक्ति में। इसको जब हम बदलेंगे कर्मवाच्य में, ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि कर्मवाच्य में जब बदलेंगे हम तो ये जो कर्ता है ये हो जाएगा तृतीया में। जैसे स है तो स तो ते, तब तो तान ते, ये हो जाएगा तेन। ठीक है, अब है विद्यालय, ये प्रथम पुरुष सॉरी द्वितीय में है तो इसको प्रथमा में चेंज करेंगे तो हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय।
उसके बाद जब हम क्रिया को चेंज करेंगे, ये तो परस्मैपदी में, इसको हमको आत्मनेपद के रूप में चलेगा। तो पहले क्या होगा, पहले गम प्लस य प्लस अते हो जाएगा गम्यते। इसलिए क्योंकि ये कर्ता के अनुसार से, कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में हुई। ठीक है, तो ये हो गया कर्तृवाची जब हम कर्वाची बदले। फिर दूसरा देखें, त्वम गीतम गायसी, त्वम का हो जाएगा त्वया, तृतीया हो गया, त्वमेव त्वया। फिर गीतम का क्या हो जाएगा, गीतम का गीतम ही होगा, प्रथमा द्वितीय दोनों में गीतम ही होगा। अब है गायसी, ठीक है, तो गए धातु य प्लस अते, ठीक है, तो क्या होता है गीयते, क्या हो जाएगा गीयते। ठीक, वैसे ही अहम त्वाम पश्यामी, यहां देखें, यहाँ थोड़ी ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसमें देखिए कर्ता है, अहम है, तो यहाँ हो जाएगा मया तृतीया में जब हम बदलेंगे कर्मवाची में। उसके बाद ये त्वाम है, त्वाम त्वमिवाम्यम, त्वाम द्वितीया में है तो इसको प्रथमा में बदलेंगे, त्वम हो जाएगा। ठीक है, अब है पश्यामी, तो क्या हो जाएगा, पश्यामी में दृश्य धातु है, पश्य धातु है, तो ये क्या हो जाएगा दृश्य, दृश्य से। क्यों होगा दृश्य से, क्योंकि इसके अनुसार से क्रिया होगी। ठीक है, तो इसके अनुसार से जब क्रिया होगी तो अते एते अंते असे, तो हम आ जाएगा असे में, तो क्या हो जाएगा दृश्य से, दृ आधा स य से, दृश्य से। मया, अहम का मया, त्वाम त्वाम का त्वाम, और दृश्य प्लस य प्लस अते अते अंते असे, त्वम का होता है असे, तो हो जाएगा दृश्य से। ये थे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अब हम लोग देखेंगे कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य